2 बजे आते हो? ओके, तो सबका बेसिकली बिजी है ना। अभी अनु फ्री है 10 तारीख तक, उसके बाद फिर उसका भी बैंड बजता रहेगा, है ना। और अनमोल और स्वाति थोड़ी फ्री है। तो ये एक तरीका है, दिस इज द वे टू लर्न हाउ टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ओके। मैं ज्यादा, अच्छा स्वाति है ना, ओके राइट। तो व्हाट डज मेडिटेशन मीन, या मनन करना, इसका क्या अर्थ है? हमने पिछली बार बताया था, जल्दी जल्दी बोला, आज बहुत लंबा हो गया है ना, 2:30 तक वाइंड अप करना है। व्हाट इज मेडिटेशन, व्हाट इज मनन करना, क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, स्वाति, रूथ। नहीं तो जो मेरे सामने बच्चे ना, उन्हीं को मैं पूछती रहूंगी, जल्दी बताओ। 1 मिनट। बार बार रिपीट करना आंटी। नहीं, मनन करना। हाँ, कहाँ पे रिपीट करना? बोल बोल के रटने के जैसे। रूथ। ऐसे हाँ बोलो। माइक किसी ऑन ही वर्ष रखो, अगर घर में हल्ला नहीं हो रहा है तो। हाँ। हाँ। किसी वर्ष पर मतलब विचार करना, सोचना कैसे है ये। हाँ, बार बार सोचना कि प्रभु इससे हमसे क्या बात करना चाहता है ना। ऑल राइट। सो टू थिंक अगेन अगेन इन योर माइंड, व्हाट डज द लॉर्ड वांट टू से फॉर यू, है ना। तो सबसे पहले हम मनन, वी स्टार्ट आवर मेडिटेशन या मनन को हम शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ कि प्रभु इससे बात, हमसे बात कर, लॉर्ड टॉक टू अस थ्रू दिस। अदरवाइज वो क्या होगा? जस्ट नॉलेज गैदरिंग, है ना। हम बस ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे कि हाँ ऐसे था ऐसे था। मेरे साथ ये बहुत होता है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि मैं बोलूं कि प्रभु आप मुझे बात करो, लॉर्ड स्पीक टू मी, नॉट दैट आई शुड गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि पॉलुस क्या बोलता है? नॉलेज पफ्स अप, ज्ञान से सिर फूल जाता है। और फूल फूल के, कोई चीज अगर बहुत फूलता है तो क्या होता है उसका? फट जाता है ना। फिर प्रभु हमें तोड़ेगा, अगर हम बार बार, अगर हम घमंड से फूलते रहेंगे तो प्रभु जरूर तोड़ेगा। सो इफ वी ओनली हैव नॉलेज, इट विल पफ अप, एंड इफ वी पफ अप टू मच, देन व्हाट हैपेंस? Rohi, if anything keeps on puffing up, you blow a balloon, what happens to it? It will blow, it will burst, explode, है ना। So then if we are very proud and we are very full of ourselves, the Lord will definitely deflate us. Okay, so the first step is, पहला ये है कि प्रार्थना करें, है ना। और फिर उसके बाद बाइबल के पोर्शन को पढ़ें। ओके, देन रीड द बाइबल पोर्शन। सो ऑल ऑफ यू टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लो, और आप चैप्टर 8 पूरा पढ़ लो, है ना। ऐसे करते हैं, आज आधा तक पढ़ लेते हैं, 59, 25 तक पढ़ो, ठीक है। चलो, 5 मिनट है आपके पास, मैं घड़ी देख रही हूँ। रीड इन इंग्लिश और इन हिंदी, जॉन 9:1 to 25। स्वाति, शिवानी भी है तो वो भी बैठ सकती है ना। ये बहुत यूजफुल है, मेरे लिए तो बहुत यूजफुल था। और साक्षी, आपका वेलकम। अनमोल की कजन है ये, है ना, साक्षी मसीह, अभी तो कनाडा में है, पता नहीं वहां पे क्या टाइम है, बट
हो जाए तो हाथ ऊपर करना है ना। स्वाति का हो गया, रूथ का हो गया, आप लोग का अभी टाइम है। रूथ का भी हो गया। ओके, अनु का भी हो गया। रुड़की वालों का चल रहा है। स्वाति, अगर शिवानी फ्री है उसको भी बोलना कि बैठ जाएगी, है ना। और जिस जिसका हो गया है उसके पहले वो रोमियो 8, 28 और 29 खोल ले। आशीष अमोस हो गया, अनमोल, रोही, सैम्युअल, डन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 आपके बुक मार्क में देखो क्या लिखा है, क्या करना है। अब आपने पढ़ लिया। स्वाति को मैं देख रही थी जोर से पढ़ रही थी, है ना। कई बार हम जब जोर से पढ़ते हैं तो हमें समझ ज्यादा आता है ना। तो 4 पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट इन योर बुक मार्क। हाँ ना, इंग्लिश में लिखा है ऑब्जर्व। देखो, क्या देखना है। लोग कौन है, प्लेस क्या है, समय क्या है, कौन सा काम किया जा रहा है, और कौन सा शब्द है या वर्स है या कथन है, स्टेटमेंट, जिसको बार बार दोहराया जा रहा है इस पोर्शन में। ठीक है, तो जब आप ये करते हो और ये इनको देखने ये बातें जानने के लिए 5वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स द फिफ्थ पॉइंट। या सो आस्क क्वेश्चंस, फाइंड आंसर्स। अपने आप से क्वेश्चन पूछो और वो आंसर लिखो। तो आपकी नोटबुक कहाँ है, लिखो, मतलब नोटबुक और पेन होना चाहिए ना। नहीं लाए। बाइबल कक्षा देखते जाओ, है ना, उसमें मैं डालूंगी, मैं एक एक जन को तो कतई फोन नहीं करूंगी, प्लीज लुक एट बाइबल कक्षा। तो कैसे, कौन से क्वेश्चन पूछना है। हु, कौन, व्हाई, क्या, व्हेन, कब, व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, हुम, फिर से कौन, हाउ, कैसे, विच, कौन सा, है ना। ये अलग अलग क्वेश्चन। तो पहले हम रोमियो 8, 28 और 29 पढ़ेंगे। इसको रोही, रीड इट इन इंग्लिश। रोमन्स 8, 28 और 29, और आशीष हिंदी में पढ़ देगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये पढ़े थे और जो पॉइंट निकल के आना था वो निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा। And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be firstborn among many brethren. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास ना, वी हैव दीज क्वेश्चंस। हु आर द पीपल, इसमें ये दो वर्सेस में पीपल कौन कौन मेंशन्ड है। रूथ और स्वाति, आप लोग माइक खुला रखोगे ना तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, नहीं तो जो मेरे सामने बैठे उन्हीं को मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो 28 वर्स में कौन कौन लोग हैं। हाँ अमोस, जोर से, ये पकड़ लेगा जोर से। हाँ, हम कौन है, नहीं हम सब कौन। हाँ, हम जो विश्वासी हैं, तो हम सब, फिर और कौन है वहां पे। 28 परमेश्वर। वर्स, परमेश्वर, वेरी गुड स्वाति, स्वाति ना कि रूथ। हाँ रूथ, माइक ऑन कर बेटा, तब पता चलेगा। हाँ, तो हम हैं, परमेश्वर है। फिर उसमें
हम हमारे बारे में और कुछ दो बातें लिखी है 28th वर्स में, 28 वर्स में. So the first person, people are we, believers, God, a person. Now two characteristics about we. What are those? 28th verse. आंटी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं Yes, very good. और आमोस और कुछ जो बोल. हाँ आमोस, एक मिनट रूथ. हाँ आमोस. अच्छा हाँ, और सेकंड रूथ. और जो प्रभु की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं. नहीं नहीं नहीं, 28th वर्स में बेटा. हाँ, जो बुलाए गए हैं और जो प्रभु को प्रेम करते हैं. तो हम विश्वासी जो प्रभु की इच्छा से बुलाए गए और जो प्रभु को प्रेम करते हैं. अब फिर इसमें एक चीज है, वो चीज क्या है 28th वर्स में? हिंदी में पढ़ना एक मिनट. व्हाट आर द थिंग? देयर इज वन थिंग हियर. व्हाट इज दैट थिंग? हिंदी में पढ़ना एक बार. क्योंकि हाँ पढ़ो. क्योंकि उसने पहले से जान लिया है और नहीं नहीं, उन्हें 28. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी बस इच्छा बस के बस अनुसार बस करते हैं। बस 28. हाँ 28, बस बस बस. हाँ उसमें, हो अब मैं भूल गई क्या वर्ड था. इसमें बातें लिखी है ना. इन इंग्लिश इट इज थिंग्स, है ना. तो क्या थिंग्स? हाँ, ऑल थिंग्स, सारी बातें, है ना. तो इसमें हम हैं, परमेश्वर है और कुछ चीजें हैं. अब वो चीजें, व्हाट इज द एक्शन? इसमें लिखा था ना एक्शन ढूंढो. तो वो जो चीजें हैं, बातें हैं, थिंग्स है, व्हाट डू दे डू? क्या करते हैं वो? भलाई को उत्पन्न करते हैं. वेरी गुड. तो सब चीजें भलाई उत्पन्न करते हैं. हम जो विश्वासी हैं, हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, तो वो जो बातें हैं, दोज थिंग्स, दे वर्क टुगेदर फॉर गुड. फॉर हु? फॉर ऑल ऑफ अस हु लव गॉड एंड हु आर कॉल्ड, है ना. ओके, नाउ सेकंड 29th वर्स. इसमें परमेश्वर कुछ कुछ करता है. तीन बातें करता है परमेश्वर. क्या करता है? 3 things God does in verse 29. वो क्या करता है? रूथ, स्वाति, कोई? 29 वर्स में प्रभु तीन बातें करता है. क्या करता है? हाँ, पहले से ठहराया. वेरी गुड. प्री डेस्टिन्ड, है ना. कॉल्ड. हाँ, देन फिर उसके पहले कुछ, पहले से जाना है. तो पहले से जिनको जाना उनको उसने पहले से ठहराया. और फिर क्या किया? किस लिए ठहराया? कि why did he predestine? Why did he foreknew us? मतलब he knew us before and he chose us before to do what? स्वरूप में बनने के लिए, टू बी कंफॉर्म्ड टू द इमेज. नाउ इसमें एक नया बंदा आता है. वो कौन है? न्यू पर्सन इन वर्स 29. हु इज दैट? परमेश्वर का पुत्र, जिसका नाम है यीशु मसीह. ताकि हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनते जाएं. ताकि वो क्या हो? पहला उठा हो. तो इसमें परमेश्वर पिता है जो हमको जानता है, बुलाता है, हमें बनाता है. दूसरा कौन है? यीशु मसीह, जिसके स्वरूप में हमें बनना है. और हम हैं फिर से ना. तो हम, इसमें तो भाइयों लिखा है, पर मतलब बाइबल में भाइयों और बहनों एक ही होता है, मतलब, है ना. तो जो आज्ञा होती है वो भाइयों बहनों सबके लिए है. Now it's written brethren, but that means sisters also, है ना. So the first person in 29 is God, second person is his son, and the third is us. हम जो पहले से जाने गए, पहले से जो बनाए गए, और हम पहले में हम हमारे ऊपर प्रभु काम कर रहा है ताकि हम प्रभु के स्वरूप में बने. ताकि हम बहुत भाई बहनों में प्रभु पहला हो, पर हम सब भाई बहन हो जो उसके जैसे दिखते हैं. अब परिवार में जैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या देखते हैं? क्या बोलते हैं पहले यूजुअली देख के? ओके, हाँ, लड़का लड़की. उसके बाद हाँ, मम्मी पापा जैसे दिखता है ना. तो परमेश्वर के जब हम परिवार में बनते तो हमें भी
अपने पापा जैसे दिखना है, परमेश्वर जैसे दिखना है, और उसके सबसे बड़े भाई। हम लोग कई बार जैसे अमोस को बोलते हैं ये तो पापा है, ज्यादातर बोलते होंगे ना अमोस, मेरे को तो लगता है ना। एंजल को बोलते हैं क्या मम्मी जैसे, किसको बोलते हैं? एस्तर को। अच्छा, है ना। तो सेम चीज है, जैसे अपने परिवार में, क्योंकि हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, हम उनके जैसे दिखते हैं। हम परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए हैं, तो हमें किसके समान दिखना है? अपने स्वर्गीय पिता से। और क्योंकि हम स्वर्गीय पिता को नहीं देख सकते, हम किसको देखते हैं? यीशु मसीह को। हम उसके स्वभाव को देखते हैं, तो हमारा स्वभाव उसके जैसे होना चाहिए। तो ये वर्ष समझ में आया? लास्ट टाइम हमने पढ़ा तो मुझे लगा बहुत जल्दी जल्दी पढ़े, वो समझ में आया। तो थोड़ा सा टाइम लेके ना, यू हैव टू, सॉरी, डिड यू गेट दैट? See, in the family, we look like our parents. So in the spiritual family, we have to look like our parent. Who is our parent? God the Father, whose name in Old Testament was Jehovah. है ना? But we don't know what he looks like. We know from the Bible what his character is, but Jesus showed us, है ना, कि परमेश्वर ऐसा है. तो our, not our face, but our nature should become like God. ठीक है? अब 28-29 समझ में आया ना? तो why do things work together for good? क्यों चीजें भलाई, सब चीजें भलाई पैदा करती है? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने. सो व्हाई डू ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, सैमुअल एंड रोही? दैट that we might be conformed to the image of his son, who is Jesus. That means our nature, है ना. Jesus being a Jew probably looked very much like us, है ना. उन लोग थोड़े सावले भी होते थे, और बाल कभी काले ब्राउन ब्लॉन्ड भी होते हैं, बट ज्यादातर वो हमारे जैसे दिखते हैं. तो फिजिकल नहीं है, बट इट इज इन नेचर. ओके, तो इस तरह से आप मेडिटेट कर सकते हैं. समझ में आए? थोड़ा टाइम लगेगा आपको, जब आदत हो जाएगी तो अपने आप आपको पॉइंट समझ में आएगा. और जब एक बहुत लंबा सेंटेंस होता है ना, उसको थोड़ा सा बांटना पड़ता है ना. टू जैसे चानी भाई भाई जब बोलते रहते हैं ना, तो चानी भाई बोलते रुक जाओ मैं ट्रांसलेट करता हूँ. मतलब सेंटेंसेस हैव टू बी मेड शॉर्ट टू अंडरस्टैंड, है ना. सो हमें शॉर्ट, जैसे लंबा सेंटेंस है उसको ब्रेक करो, एक एक पार्ट को समझो. आप अपनी पढ़ाई में भी इस बात को याद रखना, है ना, कि छोटा पार्ट बनाओ, उसको समझो, तो फिर पूरा सेंटेंस, अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट आप समझोगे तो पूरा आपको सेंटेंस याद आ जाएगा. ओके, अब जॉन में लौट के आते हैं 9:1. ये पहले देख चुके हैं, तो जल्दी जल्दी बात करेंगे. अच्छा, इसके पहले मैं जल्दी से बता दूं, अगर ये कौन सा समय था ना, इसमें लिखा था व्हाट वाज द टाइम, क्या समय था, है ना. ऑब्जर्व करो व्हाट वाज द टाइम. सो द टाइम, अगर हम जॉन 7:2 देखेंगे, तो जूस फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स वाज एट हैंड. फीस्ट ऑफ टैबरनैकल क्या था, जल्दी से बता दो, किसी को याद है तो. स्वाति, रूथ, किसी को याद है? तंबुओं का पर्व क्या था? झोपड़ी का पर्व. उसमें क्या क्या मनाया जाता था, किसी को याद है? और कैसे मनाया जाता था? निक्की दीदी ने ही लिया था आई थिंक, बहुत अच्छे पिक्चर्स डाले थे उसने. बच्चों, आपको टाइम मिले ना संडे शाम को, पीपीटी एक बार जरूर खोल के देखना, तो पिक्चर्स जो है हमें ज्यादा याद रहता है. तंबू, तो क्या वो तंबू, वो वाला तंबू गाड़ते थे, कि किस चीज का तंबू बनाते थे? याद है आंटी, किसी? हाँ बोलो उसका स्वाति. वो पराल का, और उसका पराल का बनाते थे आंटी, झोपड़ी बनाते थे. हाँ हाँ, प्राल मतलब आंटी वो जो सूखी हुई चापर घास. चावल होते हैं ना, उनका वो अच्छा, सूखा हुआ घास, चावल. हाँ. हाँ, नॉट एग्जैक्टली वो डालियां लेके बनाते थे, है ना. डालियां, अलग अलग पेड़ की डालियों के. और उस समय किस चीज की फसल, हर जो यहूदियों का पर्व था ना, वो फसल इकट्ठा होता था उस समय. सो एवरी फेस्टिवल ऑफ द जूस, यू वर देयर देन, आई थिंक व्हेन वी स्टडीड इट, इट वाज रिलेटेड टू डिफरेंट हार्वेस्ट. तो तंबुओं के पर्व में क्या था, किस दो चीजों का हार्वेस्ट होता था? किसी को याद है? गेहूं नहीं, जौ नहीं, कौन सा था? अच्छा, मैं एक साइन करती हूँ, जिसको आ जाए हाथ ऊपर आना, ऊपर करना. अभी चल रहा है ये, इसका इसका आ रहा है ये क्या है ये? अच्छा, कोई फल है?
अंगूर, अंगूर का फल और जैतून का, है ना, जिससे दाखरस और तेल बनता था, उसका पर्व था। तो वही पर्व आ रहा था, है ना। वो उस समय था, मैं भी खुद भूल गई, वो चार्ट बनाया तो था पर कौन से महीने में था मैं भूल गई, बट आई थिंक अक्टूबर में है। और 8th महीने में, 8th वर्ष में देखोगे तो ये कहाँ पे है? ये यरूशलेम में है, क्योंकि पर्व मनाने गए तो कहाँ जाते थे यहूदी? हर साल में 3 बार, यरूशलेम और मंदिर में। तो ये हो गया कहाँ। तो अब आपके मन में है कहाँ हुआ? यरूशलेम में, मंदिर के पास, मंदिर के पास, है ना। तो अब 9th पद में कौन कौन है, कोई बताएगा? 9 का 1 पद, सॉरी, 9 अध्याय पहला पद। आंटी जन्म से अंधा और 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 यीशु। और यीशु मसीह, 2 लोग हैं, है ना। एक जन्म से अंधा और एक यीशु मसीह है। और अभी यहाँ पे एक एक्शन है, क्या एक्शन है? 2 एक्शंस है। एक मिनट, जाते हुए और ऐसा कुछ बोला, देखा, जाना और देखना। तो मतलब यीशु मसीह शायद मंदिर में जा रहे थे, और ये बंदा क्या कर रहा था? आपको क्या लगता है? लिखा तो नहीं है, पर आप क्या सोचते कि कर रहा था? हाँ, हाँ, बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, है ना, क्योंकि बाद में क्या हमें पता चलता है कि वो भीख मांगता था, लिखा हुआ है। ओके। फिर अब दूसरे पद में कौन कौन से बंदे हैं? 2 बंदे, 3 बंदे हैं, और एक जोड़े का भी जिक्र है। एंजल बताएगी। आमोस बहुत आंसर्स दे रहा है, अब एंजल बताएगी। हाँ, जो जन्म से अंधा था उसके 1 सेकेंड। हाँ, हाँ, बोलो। जो जन्म से अंधा था उसके मम्मी पापा। हाँ, उसके मम्मी पापा की बात हो रही, वो अभी वहां है नहीं, पर उनकी बात हो रही। और कौन? और एक झुंड और इसमें है, सेकेंड वर्स में। एक तो यीशु मसीह, एक अंधा आदमी है, और एक झुंड है। कौन है? चेले। चेले, है ना। तो अब 3 लोग आ गए इसमें, प्रभु यीशु मसीह, अंधा मनुष्य, और चेले, और उसके पेरेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है। और वो क्या पूछते हैं? वो एक सवाल पूछते हैं ना, क्या सवाल पूछते हैं? कि इसने या इसके माता पिता ने कोई पाप किया है कि ये जन्म से अंधा है। ये जन्म से अंधा है, तो ये क्वेश्चन था, है ना। आप आज आपको कैसे लगेगा अगर कोई आप वहां पे हो और आपके आपके बारे में ऐसे बात किया जाए जैसे आप वहां पे हो नहीं? अच्छा लगता है क्या? गंदा लगता है ना, कि कोई ऐसे बात कर रहा है जैसे कि हम है ही नहीं और हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पिछले बार क्या देखा कि प्रभु उससे क्या बोलता है 3rd वर्स में? ना इसने पाप किया, ना पेरेंट्स ने पाप किया, पर इसलिए कि प्रभु का काम उसमें दिखाई दे, है ना, प्रभु का काम दिखाई दे। क्यों? वो क्यों ये why did you get that? Rohi and Samuel, did you get that? Who was there? Who were the groups of people who were there? What was the question asked? So why did the disciples ask this question? यहूदियों ने क्यों जवाब दिया ऐसे? बताओ। सामुएल, रोही, आशीष, अमोल। आंटी यीशु को परखने के लिए। परख नहीं, नहीं। हाँ, अनु, क्योंकि उनको लगता था कि जो ये सुनाई दे रहा है अनु की आवाज? हाँ, जो भी परेशानी होती है जीवन में वो पाप की वजह से ही होती हाँ, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु उनको कैसे समझाता था? ठीक करोगे भलाई होगी, अगर गलत होगा तो तुमको सजा होगी। क्योंकि वो आत्मिक तौर से बच्चे थे, उसमें कई थे जो आत्मिक तौर से बहुत परिपक्व थे, जैसे दाऊद था, मूसा था, पर सारे नहीं थे। हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं? जैसे एंजल तो छोटी रही होगी तो क्या बोलते थे? तू छुरी पकड़ेगी तो उंगली कट जाएगी, है ना। हम उसका बुरा प्रभाव बताते थे, तो आपको लगता था कटेगा, खून बहेगा, दर्द करेगा, तो मैं नहीं करूंगी काम, है ना। ठीक है। और बेटा आप अच्छे से पढ़ोगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, सब आपको आपकी तारीफ करेंगे, है ना। तो हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि बुरा काम करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो इसलिए उनके दिमाग में वो बैठा था कि हमेशा जो भी परेशानी आती पाप की वजह से। पर प्रभु क्या बताता है कि परेशानी हमेशा पाप की वजह से नहीं आता है ना। तो और फिर चौथे वर्स में कौन कौन है? चौथा वर्स में है 2 लोग के बारे में बताया गया है। रोही, 2 people mentioned in verse 4. Who are they? And 2 times Samuel, 2 times are mentioned in verse 4, two people.
Time, day and night. Yeah, time is day and night. Rohi, people? Lord and Hmm? the Lord and man. Man? Where is man? Man is not there. I must work the works of who? Lord. Lord. What is written in your Bible? Read it. Him. Him. Him who? It's written there, na? Read. I must work the works of him that sent me while it's day. Bas. Him who sent me. So who sent Jesus? The Lord. God the Father. God the Father. So he speaks about Jesus and God the Father. Jesus, God the Son, God the Father. So what's the action he has to do here? रोही, काम क्या करना है यहाँ पे? He should work when it's day, then night. Whose work? What work? हाँ अनु, मतलब संडे को चिल्लाई नहीं, इसमें क्या लिखा है कि उसको क्या काम करना है? प्रभु का काम करना। परमेश्वर के काम। परमेश्वर ने उसको भेजा, मुझे परमेश्वर का काम करना है ना? क्यों? क्योंकि रात आएगी, द नाइट इज कमिंग व्हेन नोबडी। ये भाई लोग बार बार बोलते हैं ना सुसमाचार दो, बिकॉज एन टाइम विल कम व्हेन वी कैन नॉट प्रीच द गॉस्पेल। तो अभी जब तक डे है, जब तक मौका है, करे, है ना? And then he explains one thing about himself. What does Jesus explain about himself? आशीष बड़ा चुप है, अमोस आज बहुत जवाब दे रहा है। हाँ आशीष, क्या अपने बारे में यीशु मसीह बताते हैं? जब तक मैं जगत पे हूँ, मैं जगत की ज्योति। मैं जगत की ज्योति हूँ। ओके, दैट इज इट। ऑल राइट। अब रूथ 6th वर्स में वो क्या क्या करता है? व्हाट डज ही डू? अभी याद वो के आसपास हो रहा है। हाँ बोलो बेटा। भूमि पे थूकता है और फिर उस थूक से मिट्टी को सान के और फिर उस अंधे मनुष्य की आंखों पे लगाता है। हाँ लगाता है। ये जो पुराने जमाने के लोग हैं ना, पता नहीं इन लोग को थूक में मेडिकल कुछ है, ऐसे उनको लगता था कि इट्स लाइक अ मेडिसिन। तो शायद प्रभु उनको, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए शायद मे बी he used spit which they thought had medicinal properties to heal the person. And then verse 7, स्वाति, वो क्या कहता है उसको करने के लिए? कौन कौन है इसमें 7वें वर्स में? who all are there mentioned in verse 7? मैम आंटी, यीशु और वो अंधा राइट। और यीशु, उसको बताया कि हाँ सिलों के कुएं धो ले। हाँ, जाके धो लो। तो वो क्या करता है? और उसने जाकर धोया और वो देखने लगा। और वो देखने लगा। अब अंधे को चलने में कितनी दिक्कत होती है? आप केसरी भाई को देखे होंगे ना, बहुत नई जगह में कैसे चलते हैं वो, हाथ पकड़ के कोई ले जाता है ना। पर इसके लिए क्या लिखा है कि ही वेंट, मतलब, है ना? गेट इट? इफ somebody is blind, what happens? Usually somebody leads them by the hand, isn't it? But it's written he went. हो सकता है कोई ले गया होगा, नहीं पता। बट इसमें did he ask any questions from the Lord, or did he say why should I go? What did he do? He simply obeyed. हमें कई बार प्रभु जब कुछ काम बोलता है, हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे। जैसे जैसे भाई, जब एसली भाई शुरू में बोले थे कि गो स्टार्ट सिस्टर्स मीटिंग, मैं बोलती थी हाउ टू गो, इट विल बी हॉट, who will speak, who will pray, who is saved, I don't know who is saved there, who is, मतलब बहुत सवाल आते कि कैसे करेंगे। पर इस आदमी के अंदर, ये आदमी एक एक्चुअली बहुत एक अद्भुत आदमी, ये क्या करता है? सिंपली कर देता है ना? मेरे को प्रभुजोत कई बार बोलते हैं, देखो प्रभु भाई के द्वारा बात करते, भाई अगर बोलते हैं एक चीज तो कर दिया कर। तो कैसे होगा? हाउ विल इट हैपन? हु विल गो? हाउ विल वी गो? है ना? तो ये सब, पर ये ही एक चीज इससे सीख सकते हैं, सिंपल ओबीडियंस, है ना? इस ब्लाइंड बेगर की कई चीज हम लोग देखेंगे ना, तो ही इज अ वेरी अमेजिंग मैन। ही डज सो मेनी थिंग्स, थिंक्स अबाउट थिंग्स जो हम सोचते हैं कि नहीं होगा, है ना? ओके, एंड देन व्हाट डज ही डू? अब एक न्यू ग्रुप आता है। ओके, वन मोर नोजी ग्रुप। एस्तर, कौन है? हु आर द पीपल इन वर्स 8? Oi, Esther, I said.
हाँ एस्टर बोलो। हाँ पड़ोसी। अब ये आ गए, एक और ग्रुप आ गया, और एंड व्हाट डू दे से, क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं उन लोग? क्या ये वही है, वही नहीं जो बैठा भीख मांग रहा था, वो हाँ अंधे व्यक्ति को देख के देख कहता के उनको लगता है। ओके देन सैमुअल, देन व्हाट इज द डिस्प्यूट दैट अराइजेस देयर, व्हाट डू दे से? What is the argument they have there? They had never seen the blind man. No, number 9. They are the neighbors of the man, na? So they have seen him. So what do they say? Some said, "This is he," and others said, "He is like him," but he said, "I am he." Okay. When I ask a question, don't read the verse back to me. You read, understand, and tell me. Okay. So they are arguing, is this the guy? Is this not the guy? And he gets tired. फिर उसके बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि वो है ही नहीं। क्या कहता है? मैं ही हूं, है ना? कहता है मैं ही हूं। And then what do they ask him? आशीष। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये वही व्यक्ति है जो नहीं बस अगला वाला बेटा 9 10 सॉरी 10 वो मतलब उससे पूछ रहे थे कि तेरी आंख कैसे खुल गई। कि कैसे तेरी आंख खुली, है ना? एक तो पहले सोचे थे है नहीं है, वो बोलता है मैं हूं, तो बोलते हैं, अच्छा तो तेरी आंख कैसे हो गई? रूथ बेटा वर्स 11। ये जो वर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको क्या लगता है वर्स 11 में? दो दो तीन तीन अक्षर के छोटे वाक्य। रूथ है? नहीं तो आस्था बताएगी, चलो। वर्स 11 में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? वो व्यक्ति जो है वो बोलता है पहले कि यीशु नामक व्यक्ति मतलब मिट्टी के समान कैसे हुआ, और वो जोर से बोल, पकड़ लेता है। हाँ हाँ मिट्टी को सन के मेरी आंखों पे लगाया, फिर उसने कहा कि शीलो को जाके धो ले, और मैं जाके मैंने उसे धो लिया। तो जीसस सेड गो, और वो क्या कहता है? सो आई वेंट एंड आई वॉश्ड एंड आई रिसीव्ड माई साइट, है ना? प्रभु ने कहा जा, मैं गया, मैंने आंख को धोया और मेरी आंखें ठीक हो गई। तो ये हमने अभी देखा 11th वर्स से। तो इसने आपसे प्रभु ने क्या बात की? हमने बहुत जाना ना, ग्रुप्स थे, कहाँ था, कब हो रहा था, कैसे बातचीत हुई, कैसे चंगा हो, पर इसमें प्रभु ने आपसे क्या बात की? एंजल एंड देन सैमुअल, ये पूरे इसमें प्रभु ने आपसे क्या बात की? सब कोई सोच के रखो, मैं हर एक जन को पूछूंगी। रूथ, स्वाति, बताओ एंजल। Okay, Samuel, what did you learn from this? What did the Lord spoke to you? उन्होंने कुछ बात नहीं करी? Ruth, To be obedient. to be obedient. Very good. Simple obedience, है ना? He said, a man called Jesus said to me, go. Right? और फिर क्या कहता है? So I went. That's obedience. और obedience का फल, I went and washed, that is obedience, and I received my sight. ठीक है ना? और किसी से कुछ बात करी प्रभु ने? स्वाति, रूथ, कोई भी हाथ उठाओ अगर कोई, किसी भी। हाँ अनु। जब तक हमें मौका मिले तो हमें प्रभु का काम करना चाहिए, क्योंकि वो रात आने वाली है जब हम काम नहीं करेंगे। सुनाई दिया स्वाति, रूथ? जी आंटी। ओके रूथ, आप अपना बताओ, प्रभु ने आपसे क्या बात की? ये आंटी जैसे मतलब प्रभु ने उससे बोला था कि तू जा, और वो चला गया था,
उसने ये चिंता नहीं करी थी कि उसके साथ क्या होगा, कैसे वो जाएगा। तो ऐसे ही जब प्रभु हमारे से बोलते हैं तो हम भी कुछ क्वेश्चन ना करें और उस हालात को प्रभु के सामने समर्पित कर दें। ओके, है ना। तो टाइम काफी हो गया, आज काफी लंबा हो गया, तो आप लोग कोशिश करो, 10-15 मिनट लगेंगे, आप छोटा पोर्शन लो। आप लोग क्या क्या पढ़ रहे हो अभी? स्वाति, रूथ, आप क्वाइट टाइम में क्या पढ़ रहे हो? जल्दी आंटी जल्दी। एक्ट्स। एक्ट्स, ओके। स्वाति, आप क्या पढ़ रहे हो? अनमोल, अनमोल, साम्यूल, जल्दी जल्दी लाइन से बता। हाँ, यशाया, ओ बाप रे, थोड़ा मुश्किल है। हाँ साम्यूल, व्हाट आर यू रीडिंग इन योर क्वाइट टाइम? Not reading, not having quiet time, not reading the Bible every day. Family prayer, what are you reading? Are you having family prayer? No? Currently, my whole family is out of the town. Means my father is just came recently. My mother went again. Achha, now mommy's gone and daddy's come. Achha, so I was wondering how I can say. It's okay, still you should continue. हाँ आशीष? आंटी अभी लूका पढ़ रहा था पर उस टाइम से छोड़ सकता। हाँ मुश्किल है, हम लोग सब आजकल इससे जूझ रहे हैं, पहले नहीं होता था बट, है ना। घर से, ट्यूशन से आके खाना खाओ, सो जाओ और उठ के पहली बात क्या करो? बाइबल, है ना। अनु? निर्गमन। तो अभी निर्गमन खत्म हुआ ना, तो अब डज इट मेक सेंस? थोड़ा सा कुछ संडे स्कूल से हेल्प हुआ? अभी स्टार्ट होगा, मतलब अभी स्टार्ट होगा, ओके। तो उसके पहले जेनेसिस पढ़ा, ओके। एस्तर? मत्ती। एंजल? नहीं पढ़ रही? कोई छोटी बुक से शुरू करना बेटा, मार्क या इससे। आस्था? मेरा आंटी थोड़ा छूटा हुआ है। तो अभी मेरा भी छूटा है, पर मैं साम्स में हूँ। हाँ, वैसे मैं भजन पढ़ रही हूँ। भजन ना। अमोस? आंटी मार्कस शुरू होने वाला था फिर बीच में ओके, हम लोग सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ना, ये बहुत जरूरी है। तो तीन तीन लोगों ने अलग अलग बोला है ना, ओबीडियंस, परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं पूछना, और प्रभु का काम करना जब तक मौका है ना। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। तो इसको कोशिश करना आप लोग। अभी तो हम 4th पॉइंट तक ही पहुंचे हैं ना, क्योंकि हम बार बार सोच रहे हैं इसमें आगे क्या लिखा है, कि अगर कोई वर्ड, नंबर 6 इन योर बुक मार्क, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता, कई बार फुट नोट में पता होता है, हिंदी में फुट नोट होता है, इंग्लिश बाइबल्स हिंदी में भी क्रॉस रेफरेंस दिया होता है, नहीं तो डिक्शनरी खोल के पढ़ना कि इसका क्या मतलब होता है इस शब्द का। कई बार वचन में बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, समझ नहीं आता, तो वो डिक्शनरी से या फुटनोट से आपके पास, फुटनोट मतलब नीचे, पेज के नीचे दिया रहेगा, है ना। एक चीज है इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन, मतलब आप अपने मन में सोचो, सुबह का वक्त है, मंदिर है, मंदिर का पिक्चर आप लोगों को कई बार दिखाया है ना, और फेस्टिवल है तो गली गली में ऐसे बूथ्स बने होंगे जिसमें अंगूर टंगे हो, कितना सुंदर दिख रहा होगा। निकी दीदी का पीपीटी जाके देखना, उसमें गलियों में ये होगा, सबके घर छत पे बनाते थे, है ना। त्योहार का टाइम है तो सब अच्छे से तैयार होके आ रहे होंगे, तभी शायद वो पड़ोसी भी वहीं पे थे, है ना। और एक आदमी बैठा है, प्रभु उसके चेले आ रहे हैं, और मंदिर में चहल पहल है, और फिर ये बात होती है, और वहां पे एक जगह पे एक कुंड भी है ना। तो ये थोड़ा सा आप पिक्चर मन में लाओगे तो आपको याद आएगा। और आज आपने जो सीखा इसमें है 12 में, है ना, 11 में, रिलेट देम टू योर डे टू डे लाइफ एंड सिचुएशन। हिंदी में क्या लिखा है पढ़ना, 11 पॉइंट? वो बोलो, याद करो। उसके ऊपर है क्या बेटा? 11 प्रभु ने जो विचार दिया, इसे अपने रोज के जीवन में कैसे लागू करो। हाँ, है ना। तो अभी ये वचन आया हमारे पास कि प्रभु कुछ बोलता है तो आज्ञा मानो, क्वेश्चन ना पूछो, और प्रभु का काम जो दिया जाता है वो करो बिना सोचे, है ना, बिना क्वेश्चन पूछे। और नंबर 12, लिखो, है ना। तो इसलिए नोटबुक, पेन, छोटे छोटे नोट्स में आप लोग को एक चीज सीखना है, छोटा जवाब देना, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम आप लोग को कुछ पूछते हैं तो वही वही फिर आप लोग सारा वर्स पढ़ते हो या पूरा पैराग्राफ ही बोल देते हो, अपने शब्द में छोटा छोटा बताना है, ठीक है। तो आशीष प्रार्थना करेगा ना, सॉरी, ये प्रभु जी एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अब तक संभाल के रखो प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने हमें संडे स्कूल में जोड़ा प्रभु जी, और प्रभु हमें सिखाया प्रभु कि आपके वचन पर कैसे मनन करें प्रभु जी। और प्रभु
प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी रोज प्रभु जी आपके वचन को पढ़ सकें प्रभु, उस पर मनन कर सकें प्रभु जी। और प्रभु जी आप हम सबकी सहायता करें प्रभु जी कि हम टाइम निकाल कर प्रभु आपका काम कर सके प्रभु, वचन पढ़ सकें प्रभु जी। और प्रभु अ, हम सबकी प्रभु जी सहायता करें प्रभु जी। और प्रभु जब जाएंगे सुरक्षित ले जाना प्रभु जी, सबको संभाल के रखना, सबको सुरक्षित रखना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, रूथ बेटा तो स्क्रीन शेयर करेगी, वो जो मैंने एक पिक भेजा है। वेंसडे को वेंसडे को हम कोई इवॉल्व नहीं हुए हैं, है ना। तो उसमें कई चीजें हैं जो विश्वासी वैज्ञानिक लोग समझाते हैं ना। कहते हैं कि जैसे लिखा हुआ है पत्रस में कि प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल के जैसे, तो कई वैज्ञानिक बोलते हैं वो जो एक डे लिखा है प्रभु ने वो 1000 साल था। कई लोग बोलते हैं जेनेसिस 1 का 1 और 2 के बीच में 2 अलग अलग क्रिएशंस है, क्योंकि इसमें एक मिनट से लिखा है इन इंग्लिश, हिंदी में। हाँ, उसके बाद लिखा है कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। तो वहां पे लगता है कि एक क्रिएशन बन गया, है ना, वन क्रिएशन बन। एंड देन इट सेज द अर्थ वाज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड एंड डार्कनेस, है ना। एंड देन दे से कि वो खत्म हुआ और फिर शुरू हुआ। सम पीपल से दैट वाज द टाइम जब डायनासोर्स वगैरह थे और कोई एस्ट्रॉइड आया। रेवलेशन में हम पढ़ेंगे तो Satan was thrown down to the earth and there was a big natural disaster because of that. So we don't know the whole story. अभी प्रभु ने नहीं बताया। Deuteronomy 19:19 says God has explained to us some mysteries, कुछ mysteries, है ना, वो हमारे सीखने के लिए, बट सब कुछ नहीं बताया। जो हमें उसके स्वरूप में बनाने के लिए जरूरी है वो बताया, सब कुछ नहीं बताया, है ना। तो जब हम ऐसे म्यूजियम जाते वो देखना अच्छा है ना, और ये एक मिस्ट्री है जो प्रभु ही समझाएगा। बट हमारा हम अपने लिए तो खास करके हमारा है कि प्रभु ने मैन एंड वुमन अपने इमेज में बनाया है, कोई बंदर से ठीक ठाक होते हुए हम नहीं आए हैं, है ना। तो वो बात है। तो आप लोगों ने क्रिस्टस देखा, अनु ने मिस किया, वी मिस्ड अनु एंड अनु मिस दिस। तो ये है अलग अलग स्टोन्स जो ब्रेस्ट प्लेट में थे। इसमें से कौन कौन सा आप लोगों ने बेटा इसका नीचे का नहीं दिख रहा है, नीचे के नेम्स ना, हाँ राइट ओके। तो इसमें से कौन कौन सा देखा आप लोगों ने उस दिन? अगेट, वेरी गुड। और एमेथिस्ट देखा, वेरी गुड। और इसमें कुछ नाम थोड़े अजीब, हाँ बेटे, सफायर देखा, हाँ। और टोपाज देखा, और बेरिल देखा, मुझे याद है। वहां पे मैं बोलना चाह रही थी पर वहां पे वो लोग थे ना, तो बाइबल की बात नहीं कर सकते। डायमंड का एमरल्ड, हाँ था। रूबी भी था। समटाइम्स दे से सार्डियस इज रूबी, है ना। तो उसका ऑल्टरनेट जो दिया हुआ है, सो रूबी एंड जैस्पर ऑल्सो आई थिंक सो। हाँ, डायमंड के लिए तो लिखा था ना, इफ आई वाज हियर आई बी स्टोलन, तो इसलिए नहीं लिखा था, तो डायमंड, है ना। तो दीज अब आपने देखा कि वो कैसे उस फॉर्म में निकलते हैं। और ये हाई प्रीस्ट के ऑन द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ द हाई प्रीस्ट, 1 स्टोन फॉर 1 ट्राइब ऑफ लीवाई। और इनके प्रभु के लोग बोलते हैं कि इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, अलग अलग चीज। आई थिंक ऑनिक्स ऑल्सो वी सॉ, ब्लैक ऑनिक्स, मेरे को लग रहा है काला वाला ऑनिक्स देखे थे, है ना। ओके, तो पर हम सारे इसमें नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है कि इसमें जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ना, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, पर जूस जो है राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो कई आप पिक्चर्स देखोगे तो उसमें रूबिन वहां से शुरू होता है, तो कंफ्यूज मत होना। मैं कल कंफ्यूज हो रही थी, तो वो उल्टा लिखते हैं बिकॉज दे राइट लेफ्ट राइट। नेक्स्ट वाला दिखाना बेटा। और इसी में से कई सेमी प्रेशियस स्टोन्स ये न्यू जेरूसलम जो प्रभु बनाएगा उसके फाउंडेशन में है। इसमें से कौन कौन सा देखा था? कोई नया है इसमें से? कई कॉमन है दोनों में, है ना, पर कुछ नए हैं। आई थिंक क्रिसोलाइट भी था और कैल्सिडोनी भी था वहां पे, पर मुझे क्लियर नहीं है। बेरल तो था, टोपाज भी था ना, एमेथिस्ट तो देखे थे, जैस्पर, सफायर, एमरल्ड, है ना। और सार्डियस, रूबी को भी देखे थे, वो जो बिल्कुल छोटे छोटे लाल थे ना, जो अंदर जो अंधेरे में चमकते थे, उसमें उसमें दिखाया था, है ना। नेक्स्ट पिक्चर दिखाना बेटा।
मैं कभी इस बारे में सोची नहीं कि व्हाट डज इट मीन इट्स इन द फाउंडेशन, की नींव में कैसे पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, एक रद्दा या एक लेयर, वन लेयर ईच ऑफ द स्टोन, जास्पर, सफायर, कैल्सिडोनी, एमरल्ड, सार्डोनिक्स, सारिस। कभी आप लोग गूगल करोगे ना, गूगल पिक्चर्स ऑफ द न्यू जेरूसलम, आज सुबह मैं देख रही थी तो मेरा तो जाने का मन हो गया कि वहां देखूं। इट्स ब्यूटिफुल, मतलब दिस इज जस्ट रेवलेशन, द डिस्क्रिप्शन गिवन उसके अनुसार उन्होंने बनाया है पिक्चर्स, बहुत सुंदर। वो नदी, वो पेड़ दोनों तरफ है, और सोने के सड़क, कितना मजा आएगा ना। हम रुड़की की सड़क में कहीं गोबर, कहीं गंद, कभी पर है ना पन्नियां, कभी कूड़ा कबाड़, वहां साफ सुथरा सुंदर होगा। मैं तो सच्ची देख के बहुत मन किया कि चले जाए। ओके, नेक्स्ट पिक्चर रूथ। हाँ, तो वो बोलते हैं ऐसे ऐसे करके रद्दे पड़े होंगे, है ना। एंड द होल सिटी इज मेड ऑफ गोल्ड ना, पता है ना आपको। यहाँ तो हम लोग पहनते हैं, खरीदते हैं बड़े इससे, वहां हम चलेंगे उसके ऊपर ना। ना, तो ऐसे अलग अलग लेयर्स के ये 12 स्टोन्स होंगे, एंड देन द सिटी विल बी ऑन दिस। थैंक यू रूथ। कभी तुम लोग भी रुड़की आओ तो हम लोग तुम लोग को भी ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। लीव कर देना बेटा। चाट क्या है, किसी का है क्या कुछ?